साहिब बंदगी, आप सब कैसे हैं? सब बढ़िया। मैं सोचती हूँ सब बढ़िया होंगे। और प्रातःकाल में हमने कबीर साहब का बीजक ग्रंथ, तपस्वी साहब जो द्वारा लिखित बीजक ग्रंथ रखा हुआ है। उसको हमें गुरु माँ पढ़ाती हैं और समझाती हैं। आप उसको श्रवण करें और सुने, देखें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साहिब बंदगी, आगे देखते हैं वीडियो। मंदिर में चलते हैं और वहाँ जाके देखें, पाठ करेंगे। पहले प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं, उसके बाद हम पाठ पे आते हैं। तो चलते हैं मंदिर पर और देखते हैं वीडियो। साहिब बंदगी। तो इतने ऊंचे पे जाकर अंडे देगा कि नीचे आते आते उसमें बच्चा पैदा हो जाएगा और सीधा में कहा ना भजन तो सीखता हूँ। अंडा ठहराए, अंडा पर एक पक्षी जो निकला हमें पंख, चोंच और देना अलग पक्षी की ही बात है। तो ज्ञान में हमारे में अलग पक्षी ऊपर को ही चढ़ाई होती है हमारी, मेरे नीचे नहीं जाते। नीचे जाते तो नरक में, साफ बता रहे कि नरक में पहुंच जाते हैं। अर्थात इंद्रियों की स्वाभाविक नीचे गति यानी विषय भोग में इंद्रियों की स्थिति है, प्रीति है। वह इंद्रियों के लिए सीधा रास्ता है। यह नरक की निशानी है। जिन्होंने वो फल चखाई ना है उसकी इंद्रियां कहाँ जाएंगी? जानते ही नहीं हो कि यहाँ क्या चीज़ है, तो वो कहाँ जाएंगी? और जिन्होंने चख लिया तो वो तो जाएंगी बार बार, उनको संभालना मुश्किल है। बांस में पोल है तो इसीलिए सुगंध नहीं जाती। जो हमारे चंदन वृक्ष की खुशबू जो है का है बांस में नहीं जाती, और सब पेड़ पौधों में जाती है। बांस लग रहा है ना, बांस पोला है, पोला तो है, और गांठ जो लग रही है वो गांठ हमारी किस चीज की है? हमारी गांठ है किसी का भला ना हो जाए, वो गांठ पड़ी हुई है। और क्या बताऊं तुम्हारे को, स्पष्ट बता रही। वो बांस में गांठ पोला जरूर है, पर वहाँ में गांठ है। वो गांठ हमारे मन में लगी है। इस मन की गांठ को जब खोलेंगे हम, तब जाके हमारे को खुशबू आ सकती है। पिछले में पढ़ा है ना, तो अब क्या बोल रहे हैं जी? ये ही सीधा और उल्टा का अर्थ है। तो क्या सूरत निरत का खेल है, सांस सूरत एक हो, ध्यान करे एक तार से सब, तब आनंद पद सोए। ये खेल सुरता और निरता का है, ये दोनों का है। और श्वास और सुरता देह में जब एक होए तब ध्यान में आनंद प्राप्त हो सकता है। अब पंच विषय का हद जो आही और उनको त्याग बेहद को जाई। पंच विषय में हद जो आई और बाण चढ़ाए, इनको त्याग बेहद को जाई। पांच विषय को त्याग के बेहद को जाई। हद में पांच विषय, घर छोड़ बेहद को जाए। हाँ, तो चक्षु दोए कंज सम होई, बाण चढ़ाए मारो जो कोई। तल भर खिड़की जो परवाना, मारग मीन ते पुन जाना। तिल कपाट खुलेगा नीके और देखेंगे अमर पद चीके। भमर कमान चढ़ाओ सोई, और सुरत बाण मारे पुन बोई। अर्थ कह रहे हैं पंच विषयों
के राग का त्याग करने से बेहद में जा सकते हो। चक्षु यानी दोनों नेत्र जो कमल समान हैं, उनके द्वारा बाण चढ़ाकर ऊपर निशान ताकते हैं। एक तिल जैसे बारीक खिड़की जहाँ है मीन रूपी सुरता का मीन मार्ग है, वह तिल जैसा किमाड़ गुरु प्रताप से खोलने का जो जानते हैं वो परम अमर पद के दर्शन करते हैं। कमान रूपी भमर से बाण रूपी सुरता निशान ताकती है। क्या कहा इन्होंने? कमाल रूपी भमर से प्राण रूपी सुरता निशाना ताकती है, यानी ध्यान करते हैं। चारों तरफ गिरी है घेरे, चारों तरफ गिरी है घेरे, बीच में सिंध भरा जल नेरे। तीन तत्व प्रधान बताया, त्रिकुटी महल ताको गावा। करे स्नान वहाँ जो हुई, और संगम तीन तत्व मिल जाई। पारस पद को जो पहचाने, और लोहे से कंचन जीव मानस। पारस पद को जो पहचाने और लोहे से कंचन जीव बनाए मतलब लोहे से कंचन कर दिया। हाँ, पारस पद को जो कोई जाने। पारस एक पत्थर होता है, उस पारस से सोने को छुआ दो तो उसका कलर सोने जैसा हो जाएगा, लेकिन कीमत नहीं होगी, उतनी कीमत नहीं होगी, रंग बदल जाएगा। तो क्या बोला उन्होंने कि पद निर्माण इसी को गावा, और सूक्ष्म भेद जो यही बतावा। ये गगन की भीतर चारों तरफ पर्वत का बेरा घेरा है। ये गगन